हाय एवरीवन, स्वागत है फिर से। दोस्तों, हम देख रहे थे करेंट अफेयर्स जनरल नॉलेज इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यूज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। दोस्तों, पार्ट 1-2 में ऑलरेडी हम 40 एमसीक्यूज अभी तक कर चुका है और आज फिर से हम 20 एमसीक्यूज सॉल्व करने वाले हैं और ये वीडियो पार्ट 3 रहेगा। अगर आप पार्ट 1-2 को नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा खास करके अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड और एपीसीएस जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो ये वीडियो आपको बिल्कुल अंत तक देखना है दोस्तों। और ये टेस्ट का नाम मैंने रखा है अल्टीमेट टेस्ट ऑफ जनरल नॉलेज 100 एमसीक्यूज। दोस्तों, ज्यादा बात नहीं करेगा, हम फटाफट से शुरू करेगा आज का क्वेश्चंस। तो आइए जल्दी से हम शुरू कर लेते हैं। इनसे पहले फिर से मैं हूं आपका अपना लोकल टीचर मोदी सर। नाउ लेट्स बिगिन। नाउ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 पे पहले देखते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 1 पे देखिएगा यहाँ पर हु वॉन्ट विंबलडन मैन सिंगल 2023। आई थिंक ये आपको मालूम होगा विंबलडन कौन सा स्पोर्ट से रिलेटेड है। ये लॉन टेनिस से रिलेटेड है। आपको पता है 4 ग्रैंड स्लैम होता है, उनका एक इंपॉर्टेंट ग्रैंड स्लैम है वो है विंबलडन एंड 3 अदर ग्रैंड स्लैम है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन एंड फ्रांस ओपन। ऑल राइट, तो जो विंबलडन मैन सिंगल जीता है ना 2023 में वो है कार्लोस अल्कराज। उन्होंने बीट किया था नोवाक जोकोविक जो डिपेंडिंग चैंपियन, 4 टाइम डिपेंडिंग चैंपियन था। और दोस्तों, जो 3 अदर ग्रैंड स्लैम है ना अकेला नोवाक जोकोविक ने 2023 को जीता है। और जो वोमेन सिंगल मैन सिंगल है सबको आपको नोट करना है। उसका स्क्रीन में मैं दे दूंगा, देख लीजिएगा यहाँ पर जूमिंग करके और आप नोट भी कर लीजिएगा। मैं स्क्रीन में दे दूंगा 2023 में कौन सिंगल मैन सिंगल और वोमेन सिंगल जीता है, पूरा लिस्ट में यहाँ पर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा। ऑल राइट, ना क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिएगा दोस्तों। यहाँ पर कौन सा फिल्म है हु वॉन 69 नेशनल फिल्म अवार्ड 2023 एज बेस्ट फीचर फिल्म। जो बेस्ट फीचर फिल्म 69 नेशनल फिल्म अवार्ड दिया है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले जो 69 नेशनल फिल्म अवार्ड है ना 2023 ये अगस्त को ही डिक्लेयर किया था, 24 अगस्त को। लेकिन उसका अवार्ड सेरेमनी जस्ट हाल ही में हुआ है 17 अक्टूबर को, उसे द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो जो बेस्ट फिल्म फीचर फिल्म मिला है ना वो रॉकेटरी नंबी इफेक्ट को मिला है। रॉकेटरी फिल्म मूवी है, रॉकेटरी नंबी इफेक्ट, देख लीजिएगा अगर नहीं देखा है तो देख सकता है। इसको मिला है एज ए बेस्ट फीचर फिल्म। और जो बेस्ट एक्टर मेल मिला है वो कौन है आपका, झुकेगा नहीं। ठीक है, मतलब क्या अल्लू अर्जुन पुष्पा द राइज से मिला है। और जो बेस्ट एक्ट्रेस मिला है 2 को मिला है वो है एक कृति सेनन को मिला है मिमी मूवी से और जो आलिया भट्ट को मिला है गंगूबाई काटियावाला से। ठीक है, ऑलराइट, ये तो हो गया। आप ना क्वेश्चन नंबर 3 पे दोस्तों यहाँ पर देखिएगा 17 सितंबर 2023 को पीएम द्वारा एक स्कीम लॉन्च करता है। वो स्कीम का नाम है पीएम विश्वकर्मा स्कीम। और अंदर पीएम विश्वकर्मा स्कीम टू प्रोवाइड द एंड टू एंड सपोर्ट टू आर्टिजन्स एंड क्राफ्टमैन। इसका आंसर होगा आर्टिजन्स एंड क्राफ्ट्समैन, उनको बेनिफिशियरी दिया गया है अंदर पीएम विश्वकर्मा स्कीम। तो इसका आंसर ए होगा। एंड यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा, ये एक इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो फर्स्ट केरोसिन ऑक्सीजन पावर्ड रॉकेट इज नॉन एज। जो केरोसिन ऑक्सीजन रॉकेट का मतलब क्या है? सबसे पहले ये प्राइवेटली डिजाइन एंड डेवलप किया है एक ऐसा लॉन्च पैड की मतलब रॉकेट को वो लॉन्च करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट इंडियन आता है वो है अग्निकुल कॉस्मोस। ठीक है, जो अग्निकुल कॉस्मोस है ना ये एक लॉन्च पैड है। ठीक है, ये एक लॉन्च पैड है जो अग्निबाण को लॉन्च करेगा, अग्निबाण को लॉन्च करेगा। और वही इसका जो ये इंजन है ना इसे 3D प्रिंटर से बनाया है। 3D प्रिंटर से ये 3D प्रिंटेड इंजन होगा और ये सेमी क्रायोजेनिक इंजन होगा जो कि लिक्विड फ्यूल रॉकेट है। ये इंडिया का फर्स्ट होगा, श्रीहरिकोटा में ये लॉन्च करेगा अग्निबाण को। ठीक है, तो ये जानना जरूरी है। तो अग्निकुल कॉस्मोस इज द राइट आंसर। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। 27 नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 to 24 ये कहाँ फाइनल राउंड को कहाँ खेला जाएगा, कौन सा स्टेट में? और ये नॉर्थ ईस्ट का फर्स्ट स्टेट होगा जो नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप है ना उसे यहाँ खेला जाएगा फाइनल राउंड को, वो होगा अरुणाचल प्रदेश। रिसेंटली न्यूज़ में आया था ये अरुणाचल प्रदेश में फाइनल राउंड खेला जाएगा। और जो नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप का मतलब क्या है, ये है इंडिया का जो फुटबॉल का फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट होता है, फुटबॉल टूर्नामेंट जो है संतोष ट्रॉफी। ठीक है, ये क्या है आपका संतोष ट्रॉफी। अभी संतोष ट्रॉफी का जो राउंड है वो चल रहा है, खेल चल रहा है, जो क्वालिफाइंग राउंड है अभी चल रहा है। इसके बाद जो फाइनल राउंड होगा वो अरुणाचल प्रदेश में होगा। तो अरुणाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 6 में यहां देखिएगा विच मिनिस्ट्री लॉन्च, कौन सा मिनिस्ट्री लॉन्च किया है? APPI। APP क्या है? एनिमल एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स फ्रॉम एपिडेमिक डिजीज। एनिमल को जो एपिडेमिक डिजीजेस होता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ये इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। कौन लॉन्च किया है? ये सिंपल है, इसका आंसर होगा दी मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंडरीज एंड डायरिंग इज द राइट आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 7 पे देखते हैं। वही
स्पोर्ट से रिलेटेड है। वोमेन आईसीसी वर्ल्ड कप 2025 कौन होस्ट करेगा? इसका आंसर होगा इंडिया होस्ट करेगा। ठीक है, ऑलराइट, इंडिया होस्ट करेगा। और जो इसका डिपेंडिंग चैंपियन है जो 2022 में जीता था वोमेन का, वो है ऑस्ट्रेलिया जीता था। ठीक है, इंग्लैंड को बीट किया था आप वर्ल्ड कप। ठीक है, ओडी वर्ल्ड कप, ओडी का मतलब है वनडे। ठीक है, वनडे मतलब वनडे इंटरनेशनल, उसका मतलब है 50 ओवर का होगा, मतलब 50 ओवर का होगा। जैसे कि अभी वर्ल्ड कप चल रहा है। ठीक है, जैसे कि आज होगा इंडिया और बांग्लादेश का मैच होगा। ठीक है, 50-50 ओवर का। ऑलराइट, तो एनीवे, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा, विच कंट्री विल होस्ट द समर ओलंपिक एंड पैरालंपिक गेम इन 2028। हमने 2024 का जो ओलंपिक गेम कहा होगा वो तो पता है क्योंकि वो पेरिस में होने वाला है, लेकिन जो 2028 उसका बाद जब 2028 होगा उसमें जो पैरालंपिक और समर ओलंपिक है एक ही कंट्री में होगा, वो होगा आपका यूएसए लॉस एंजलिस में। ठीक है, यूएसए लॉस एंजलिस इज द राइट आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। यहाँ पर फिर से दिया है जो 5th एशियन इंडिया बिजनेस समिट ना कहाँ पर हुआ था? ठीक है, वो हुआ था आपका 6 मार्च 2023 को, वो हुआ था कोलालमपुर में। ठीक है, बैकग्राउंड नॉइस आ रहा होगा दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, बैकग्राउंड नॉइस प्रोटेक्शन नहीं है, रूम भी एकदम खुला खुली है। ठीक है, तो मुर्गी का चिल्लाने वाला। ऑलराइट, एनीवे, तो इसका आंसर होगा कोलालमपुर इज द राइट आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 10 पे देखिएगा, कौन सा इंस्टीट्यूट द्वारा फूड प्राइस इंडेक्स को रिलीज किया जाता है? इंपॉर्टेंट है फूड प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 10 का? आप लोग शायद जानता भी होगा, ये है आपका होगा यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, बी इज द राइट आंसर। और दोस्तों आपको मालूम है वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। ठीक है, 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। ना क्वेश्चन नंबर 11 पे हम आते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा, हु डिजाइन द लोगो G20 समिट 2023। जो G20 समिट 2023 इंडिया में हुआ था, न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो उसका जो लोगो है ना, यहाँ पे जूमिंग कर दो, यहाँ पर देख लीजिएगा ये लोगो। ठीक है, ये लोगो देख लीजिएगा, ये लोगो को किसने डिजाइन किया? आने का चांस है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ठीक है, तो आप जानना है, तो इसका आंसर होगा जो सेन अर्टी से ना, सुदर्शन पटनायक। ठीक है, सुदर्शन पटनायक सेन अर्टी से उन्होंने डिजाइन किया है G20 का लोगो। यहाँ पर देख लीजिएगा, और यहाँ पर 4 कलर मिक्स किया है, एज यू कैन सी हियर। यहाँ पर सैफ्रॉन ग्रीन और व्हाइट और ब्लू को मिक्स किया है, और जो आर्ट है ना उसका नीचे में ये लोटस नेशनल फ्लावर को दिया गया है। ठीक है, तो ये लोगो है G20 का, कौन डिजाइन किया था? सुदर्शन पटनायक। ठीक है, तो ये याद रखना है, सेन अर्टी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिएगा, यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ जो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है ना, जो ऑब्जर्व करता है रोड सेफ्टी वीक। ठीक है, रोड सेफ्टी वीक ऑब्जर्व करता है कौन सा महीना में? वो है आपका जनवरी को। ठीक है, जनवरी को ऑब्जर्व करता है। 11 से लेकर 17 जनवरी तक 2023 को रोड सेफ्टी वीक ऑब्जर्व किया था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा जनवरी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर विच कंट्री हैज अनाउंस द बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक शॉपिंग बैग फ्रॉम 2024। कौन सा कंट्री ने अनाउंस किया है 2024, मतलब 1 जनवरी से ही जो सिंगल यूज प्लास्टिक बैग है ना उसे बैन करने के लिए? उसका आंसर होगा UAE। ठीक है, क्योंकि UAE में ना COP28 आने वाला है। अब COP28 क्या है दोस्तों? ये COP क्या है? ये है आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, जो ही क्लाइमेट चेंज का ऊपर में जो आपका यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस होता है ना, तो उसका जो मीटिंग करेगा UAE में, तो इसीलिए सिंगल यूज प्लास्टिक शॉपिंग बैग को उन्होंने बैन किया है फ्रॉम 1 जनवरी से 2024 से लागू होगा। वो आंसर होगा UAE। ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पर विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023। जो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 को कौन सा ऑर्गेनाइजेशन द्वारा उसे रिलीज किया गया? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज द राइट आंसर। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज किया जाता है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। ओके, व्हाट इज रिजर्वेशन परसेंटेज फॉर वोमेन इन वोमेन रिजर्वेशन बिल। दोस्तों वोमेन रिजर्वेशन बिल 2023 आप देखा होगा न्यूज़ में भी, यहाँ पर जो लोकसभा में ऑलरेडी ये पास हो चुका है, तो यहाँ पर कितना परसेंटेज वोमेन के लिए रिजर्व मांगा गया है? तो इसका आंसर होगा 33%। और वही दोस्तों वोमेन रिजर्वेशन बिल है ना, उसको एक नाम दिया है नरेंद्र मोदी द्वारा। उसका नाम क्या है? वो है नारी शक्ति बंधन अधिनियम इज द राइट आंसर। आंसर होगा इसका, वोमेन रिजर्वेशन बिल को नाम दिया है नारी शक्ति बंधन अधिनियम। ऑफिशियल नेम ऑफ
वुमेन रिजर्वेशन बिल। इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन इज नॉन एज, जो स्पेस में ह्यूमन को भेजेगा, 3 पीपल विल सेंड टू स्पेस, जो उसका मिशन का नाम क्या है, वो है गगनयान, ठीक है। और ये गगनयान सक्सेस होने के बाद इंडिया ऐसा फोर्थ नेशन बनेगा वर्ल्ड में आफ्टर यूएस, रशिया और चाइना का बाद, जो ह्यूमन को स्पेस में भेजेगा, ठीक है। वो 2024 तक होगा, फर्स्ट उसका ट्रायल होगा, इसका बाद फाइनल ये भेजेगा, ठीक है। वहां पर 18 में जो रिसेंटली हमने देखा था, जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है ना, 7 ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए अप्रूव किया है अरुणाचल प्रदेश में। और वो कौन सी स्कीम का अंदर आता है, वो स्कीम को आपको बताना है, ये आपका क्वेश्चन आने का चांस है। तो इसका आंसर होगा सेतु बंधन स्कीम। जो सेतु बंधन स्कीम का अंदर में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, जो नितिन गडकरी, उन्होंने अप्रूव किया है 7 ब्रिजेस को बनाने के लिए अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। उसका कंस्ट्रक्शन जल्दी से शुरू हो जाएगा, ऑलराइट। तो ये सेतु बंधन स्कीम इज द राइट आंसर। हु इज बियोम मित्रा और व्हाट इज बियोम मित्रा? बियोम मित्रा क्या चीज है? क्या ये एटीएम मशीन है? आपको क्या लगता है? क्या ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है? क्या ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है? और ये क्या ये फीमेल रोबोट है? ठीक है, यस, इट इज ए फीमेल ह्यूमनॉइड रोबोट, ठीक है। ये गगनयान का ही एक पार्ट है, गगनयान में इसे भी भेजेंगे स्पेस में, ठीक है, ह्यूमनॉइड रोबोट को, ठीक है। ये फीमेल, इसका नाम दिया है बियोम मित्रा, ठीक है। बियोम मित्रा एक संस्कृत वर्ड है जो लिया है बियोमा से, ठीक है। बियोमा का मीनिंग होता है आपका स्पेस, और मित्रा का मतलब क्या है आपका? मित्रा का मतलब होता है आपका फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसका फ्रेंड्स, तो ये है बियोम मित्रा मतलब स्पेस फ्रेंड, ठीक है। तो ये है फीमेल ह्यूमनॉइड रोबोट इज द राइट आंसर। और दोस्तों आज का जो 20 MCQs का लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया है, हाउ मेनी वोमेन पुलिस स्टेशन आर देयर इन अरुणाचल प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आप APSSB का कंबाइंड सेकेंडरी लेवल कांस्टेबल के लिए दे रहा है, तो ये क्वेश्चन आपको जानना जरूरी है, क्योंकि ट्रिकी क्वेश्चन दे भी सकता है। कितना टोटल पुलिस स्टेशन है, कौन सबसे हाईएस्ट पोजीशन होता है, ये सब जानना है, कब APSSB फॉर्म हुआ है, पूरा A to Z आपको पढ़ना है, हर चीज़ को डिटेल आपको रखना है। तो वोमेन पुलिस स्टेशन कितना है अरुणाचल प्रदेश में, तो ये क्वेश्चन है। क्या ये 5, 6, 7, 8 है? पहले 5 था, लेकिन रिसेंटली मैंने अरुणाचल टाइम्स में देखा है 7 देखा है, ठीक है। आई थिंक कितना है हमको भी एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है 7। आप लोग को क्या लगता है वो आप देख लीजिएगा। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है, आई एम नॉट कन्फर्म, नॉट श्योर, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए डाला है। आप लोग इसके ऊपर में आप लोग ये स्टडी करो, रिसर्च करो कितना पुलिस स्टेशन है, लेकिन ये आई थिंक 7 होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि रिसेंटली मैंने अरुणाचल टाइम्स में पढ़ा था 7 ही लिखा था, 7 वुमेन पुलिस स्टेशन, ऑलराइट। तो यहाँ पर दोस्तों आज का 20 MCQ समाप्त होता है पार्ट 3 वीडियो का। और आपको मैं एक क्वेश्चन दे के जा रहा है यहाँ पर, जो अभी मैंने बात किया था बियोम मित्रा का बारे में। तो यही बियोम मित्रा को ना कौन सा ऑर्गेनाइजेशन द्वारा डेवलप किया गया है? जो रोबोट को, फीमेल रोबोट को, जो गगनयान का पार्ट है, वही रोबोट को कौन सा ऑर्गेनाइजेशन डेवलप किया है? यहाँ पर ऑप्शन में दिया है DRDO, IIT मुंबई, यहाँ पे इसरो या TIFR। कौन सा यहाँ पर ऑप्शन होगा आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। दोस्तों अगर आप आज का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकता है, ताकि आप ऐसे वीडियो बार बार मिलते रहे। तो आज के लिए इतना तक ही, बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टडी वेल।